Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. We are on page number 230, chapter number 13, The Magic Repo. जो कहता है उस समय को सोचो कि जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ में कंप्लीटली इन सिंक थे, या आपका दोस्त, आपका लवर, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बाय चांस मिले हों। उस समय पे जाओ और सोचो कि उस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्या था दैट मेड यू फील सो अट्यून्ड टू हिम और हर। तो चांसेस हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ में वो समय बिताया जो आपकी तरह सोचता है, आपकी तरह महसूस करता है, आपकी तरह की मूवीज देखना चाह रहा है, या बुक पढ़ता है, या उसके एक्सपीरियंसेस आपकी तरह हैं। आपने नोटिस नहीं किया होगा, पर जब आप ये सिंक्ड होते हैं तो मे बी आपका एक सिमिलर पैटर्न है ब्रीथिंग का, एक सिमिलर पैटर्न है बात करने के ढंग का, या कोई सिमिलर बैकग्राउंड है, या सिमिलर बिलीफ सिस्टम है। आप खुद भी सोचें, आपको ये मालूम पड़ेगा कि एक बेसिक एलिमेंट है रेपो। रेपो एक एबिलिटी है कि आप किसी और की दुनिया के अंदर बिल्कुल घुसते चले जाते हैं और आपको दूसरे को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप उसे पूर्ण रूप से अंडरस्टैंड करते हैं, और यहाँ पर एक कॉमन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस होता है। एक एबिलिटी है जहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति की दुनिया में बिल्कुल एक हो जाते हैं, और ये एसेंस है एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का। आपको याद होगा कि बुक में पहले हमने ये सीखा है कि लोग हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। रेपो एक अल्टीमेट टूल है जहाँ से आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं दूसरे लोगों के साथ में। नो मैटर आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, अगर आप लोगों के साथ, राइट लोगों के साथ एक रेपो डेवलप कर पाते हैं, उनकी नीड्स को पूरा कर पाते हैं, तो वो आपकी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्किल। एक अच्छे परफॉर्मर बनने के लिए, एक अच्छे सेल्समैन, पेरेंट या गुड फ्रेंड, अ गुड परसुएडर, अ गुड पॉलिटिशियन, कोई भी व्यक्ति आप बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छे रेपो की ज़रूरत है, एक एबिलिटी की ज़रूरत है जो पावरफुल कॉमन ह्यूमन बॉन्ड बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। बहुत सारे लोग ज़िंदगी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट बना लेते हैं। ज़िंदगी को ऐसा डिफ़िकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्किल हम इस बुक में सीख रहे हैं ना, ये तरीके हैं जहाँ पे हम अच्छे रेपो लोगों के साथ बना सकें, क्योंकि रेपो जब हमारे लोगों से बनती है तो कोई भी काम आपके लिए आसान हो जाता है, इंजॉयबल हो जाता है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते उसके अंदर। आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन चाहते हैं, $1 मिलियन कमाना चाहते हैं, हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको इसके अंदर हेल्प करेगा, जो कि आपके गोल्स को क्विकली और इजीली प्राप्त करवाने में आपकी हेल्प कर सकता है। किसी न किसी को एक तरीका, क्विकर तरीका, इफेक्टिव तरीका जरूर पता है जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसका पाने का। इस व्यक्ति को अपने जीवन में लाने का एक ही तरीका है, दैट इज रेपो। इट्स अ मैजिक बॉन्ड जो लोगों को इकट्ठा करता है और ऐसा महसूस कराता है दैट वी आर पार्टनर्स। अगर हम देखें तो आपको कौन से व्यक्ति अट्रैक्ट करते हैं, किनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं? ऐसे व्यक्ति जो आपसे हमेशा डिसएग्री करते हो, या ऐसे व्यक्ति कि जिनके चाहे डिफरेंस हो ओपिनियन के, लेकिन वो बेसिकली आपके जैसे हो और येट यूनिक हो। जब कोई भी व्यक्ति कोई एक ग्रुप बनाता है, कोई क्लब बनाता है, तो क्या वो ऐसे लोगों का बनाता है जो अपने आप से डिफरेंट हो? नो, वो स्टैम्प कलेक्टर्स अपना बनाएंगे, कॉइन कलेक्टर्स अपना बनाएंगे, विमेन अपना बनाती हैं, होम मेकर अपना बनाती हैं, बिजनेस ओनर्स अपना बनाते हैं। इस तरह से जब क्लब बनते हैं एक ही तरह के लोगों के, आप उनको अगर नहीं भी जानते हैं, पर आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो देन देयर इज़ अ बॉन्ड। आगे बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके, फ्रॉम द जातियों को, रिलीजन को, बिहेवियर को, बुक हमें ये बताती है जब भी लोग कुछ एक दूसरे के जैसे जहाँ पे ग्रुप में नहीं होते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होती है। तो हार्मनी यानी एक लयता कहाँ से रिजल्ट होती है? फ्रॉम सिमिलैरिटी। ये अगर आप हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पे भी आपको सच मिलेगा। दिस इज ट्रू ऑन द ग्लोबल स्केल एंड दिस इज ट्रू ऑन द पर्सनल स्केल। सोचिए किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। नोटिस करें कि ये व्यक्ति आपको इतना पसंद क्यों है। क्या इसमें कोई ऐसा तरीका है
आपको जो पसंद करता है वो वही तरीका है जिसमें आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें। बहुत ही पावरफुली एग्जाम्पल देती है अमेरिका के अंदर ब्लैक्स एंड वाइट्स का, अरब्स एंड ज्यूज का, इंग्लिश एंड इरानियंस का। मैं आपसे पूछती कि हाँ वो लोग बहुत डिफरेंट हैं इसीलिए वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या वहाँ पे बहुत चीज़ें कॉमन हैं। इसलिए men and women, brother and sister, सिमिलर डर, एस्पिरेशंस, फैमिलीज, ये हमारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, चाहे वो अरब हों, चाहे जूस हों, चाहे ब्लैक हों, चाहे वाइट हों। तो क्या तरीका है कि हम जो ये डिस्कॉर्ड है, जो लड़ाई झगड़ा है, उससे हम हार्मनी, एक लयता की तरफ चलें। वो तरीका ये है कि हम फोकस करें कि हमारे में क्या अलगाव है, या हम फोकस करें हम में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। पहला स्टेप रियल कम्युनिकेशन का है ये सीखना कि दूसरे व्यक्ति की जिंदगी के अंदर क्या है, अपनी जिंदगी को उसके साथ में ट्रांसलेट करना। दैट इज व्हाट अलाउज अस टू डू दैट स्किल ऑफ रैपो। अब्राहम लिंकन की यहाँ पे लाइन है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने कारण में जीतना चाहते हैं, इफ यू वुड विन a man to your cause, first convince him that you are his sincere friend. सबसे पहले आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि आप उसके सिंसियर फ्रेंड हैं। तो अब रैपो क्रिएट कैसे करें? रैपो क्रिएट करते हैं डिस्कवर करने से कि सामने वाले के साथ में कौन सी चीज़ आपकी कॉमन है। इन NLP, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इस प्रोसेस को कहा जाता है मिररिंग और मैचिंग। बहुत सारे तरीके हैं सामने वाले व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के साथ में एक कॉमनैलिटी, एक रैपो क्रिएट करने का। आप उसके इंटरेस्ट को मिरर मतलब सेम कर सकते हैं कि अरे यार अच्छा, तुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। सेम एक्सपीरियंस, सेम स्टाइल टू ड्रेस, सेम फेवरेट एक्टिविटी, मिलर फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, बिलीफ सिस्टम, कॉमन एक्सपीरियंसेस। रास्ते हैं जहाँ पर हम एक फ्रेंडशिप्स क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। और इन सब एक्सपीरियंसेस में एक चीज कॉमन है कि हम इन सब लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, शब्दों के जरिए, बातों के जरिए। इस तरह हम लोगों से मैच करते हैं, मीन्स एक दूसरे से बात करते हैं विद द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अदर थ्रू वर्ड्स। इन रिसर्च क्या बताती है कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें से सिर्फ 7% है जो कि शब्दों के दायरे में होता है, बाकी 38% जो है आपकी वॉइस की टोन से होता है। जो कहता है मेरी माँ जब मुझे बुलाती थी एंथनी, वो कैसे बुलाती थी उसी से मुझे पता लग जाता था कि अभी क्या होने वाला है। तो 55% ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बात कर रहे होते हैं, आपकी किस तरह से ये मूवमेंट्स हैं, सारी आपके बारे में आपके शब्दों से भी ज्यादा बताती है। यहाँ पे डॉन रिकल्स, एडी मर्फी का एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहता है कि वो कुछ बोलते हैं और आप which may not be a laughable, but then you laugh because of the body language, the way they deliver those words, because of the tonalities and physiology. अगर हम हिंदी में बात करें तो जो कपिल शर्मा है वो भी कितनी फजूल की बातें बोलता है, but we laugh because of the way he delivers that conversation. अगर हम सिर्फ बात करके एक रैपो क्रिएट करना की कोशिश कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़े तरीके को मिस आउट कर रहे हैं जिससे हम एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकें जहां पे दूसरा व्यक्ति हमसे कनेक्ट कर सके। बेस्ट वे कि हम किसी से बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त रैपो क्रिएट करें उसका तरीका है कि हम मिरर करें और क्रिएट करें कॉमन फिजियोलॉजी विद दैट पर्सन ऑल्सो विद द वर्ड्स। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप इतनी मिनटों के अंदर रैपो क्रिएट कर लेंगे कि लोग आपको जो नहीं भी जानते हैं वो आपको ट्रस्ट करेंगे बिना किसी क्वेश्चन के। सोचो कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो शब्दों में रैपो क्रिएट कर सकती हैं, कितनी पावर होगी आप में अगर आप डेवलप कर सकें शब्दों के साथ में फिजियोलॉजी जो कि रैपो क्रिएट करने में आपकी हेल्प करे। हाउ पावरफुल दैट वुड बी। शब्द काम करते हैं व्यक्ति के चेतन माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, और फिजियोलॉजी अनकॉन्शियसली उसको इम्पैक्ट करती है। ब्रेन इस समय ये सोच रहा अरे ये व्यक्ति मेरी तरह है, अच्छा होगा, बॉन्ड क्रिएट करती है। अगर अनकॉन्शियस जो हमारा अवचेतन मन है या अचेतन मन है वो भी
उसके अंदर इन्वॉल्व हो तो देन द होल प्रोसेस इज मोर इफेक्टिव। दूसरे के व्यक्ति की फिजियोलॉजी को मैच कैसे करेंगे? आप उसके कौन से फिजिकल ट्रेट्स को मिरर करेंगे? सबसे पहले शुरू हो उसकी वॉइस से, उसकी टोनैलिटी से, उसकी फ्रेजिंग से, पिच से। वो कितनी जल्दी बोल रहा है, कितना पॉज लेता है, किस वॉल्यूम पे बात कर रहा है, के फेवरेट वर्ड्स, उसके फेवरेट फ्रेजेस को मिरर करें। आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स और अदर डिस्टिंक्टिव मूवमेंट्स, वे ही टिल्ट्स हिज हैंड, द वे दे पुट देयर फुट ऑन द फ्लोर। सारी बातें पढ़ने में आपको एब्सर्ड लग रही है ना? राइटर कहता है कि हाँ लगेंगी, लेकिन अगर आप दूसरे व्यक्ति के बारे में इन चीज़ों को नकल कर सकें, आप ये समझ लीजिए सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि उसको कोई सोलमेट मिल गया है, कुछ ऐसा व्यक्ति जो उसको अंडरस्टैंड करता है, जो उसको गहराई से समझ सकता है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी सारी चीज़ों को नकल करना है। अगर आप टोन ऑफ द वॉइस, सिमिलर फेशियल एक्सप्रेशन, इसको भी देख पाओगे तो आप बहुत ही ज़बरदस्त इनक्रेडिबल रैपो क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए आपको क्या करना है? आप प्रैक्टिस करें लोगों को मिरर करने की, उनके साथ आप रहते हो, उनके जेस्चर्स, उनके पोस्चर्स, द वे दे ब्रीथ, टोन, टेम्पो, वॉल्यूम। देखिए कि क्या वो आपसे ज़्यादा क्लोजर महसूस करते हैं। डू यू फील क्लोजर टू देम? याद रखिएगा, बुक में हमने पहले भी ये सीखा था कि जब हम किसी की फिजियोलॉजी को मिरर करते हैं तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उसकी स्टेट, उसकी अवस्था कैसी है। हम उसके इंटरनल एक्सपीरियंस को और यहाँ तक कि उसकी सेम सोच को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। याद है अपने ने किया था? सोचिए कि अगर आप रोज की जिंदगी के अंदर एक स्किलफुल मिरर बंदे बन जाएं, जिसको हमेशा पता हो कि दूसरे आदमी क्या सोच रहा है, तो क्या मजे हो जाएंगे। नहीं, आपकी क्या रैपो बनेगी, वहां से आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर सकते हैं। इट इज ऑसम इवन टू थिंक अबाउट इट। सोचो जरा, मुझे ये पता हो मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मेरे सन के माइंड में क्या चल रहा है, मेरी टीम क्या सोच रही है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कस्टमर क्या सोच रहा है। बस फिर क्या है? जो प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स होते हैं, जिन्होंने सीखा होता है कि किस प्रकार से वो कम्युनिकेट करें, तो मिरर करना सामने वाले के स्किल को एक बहुत ही बड़ी प्रैक्टिस है एंड वी नीड टू डेवलप इट। जो रिजल्ट चाहे वो आपको उसी वक्त मिल सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी रैपो है, वहाँ पे क्या सिमिलैरिटीज हैं आपकी फिजियोलॉजी में, आपके बोलने के ढंग में और शब्दों में, और जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पर क्या फ़र्क है। आई एम रियली गोइंग टू वर्क ऑन इट, स्पेशली ऑन माई हस्बैंड एंड ऑन माई सन। अब मैं देख रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि मैं खटाखट चल करती हूँ सारी चीज़ें। अजय बहुत आराम से, धीरे से हर चीज़ को करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू मिरर हिम एंड सी टू बी क्रिएट another kind level of bonding. Wouldn't that be fun? If we can really have a relationship that rocks with everybody. And that's a key to it. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.